हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल गंदा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, बेंगलुरु एफसी के ओनर ने लेटर लिखा है इंडियन सुपर लीग के फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी को कि उनको हर एक सीजन में 25 करोड़ का लॉस हो रहा है। बेसिकली वो फुटबॉल लीग चलती है, जिन लोगों को फुटबॉल का शौक है उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो उनको 25 करोड़ का हर सीजन में लॉस हो रहा है। और ये इस सीजन में लॉस बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, वो बायो बबल बनाना पड़ रहा है, उस चक्कर में ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो ये जो गेमें होती है ना, ये दूर से अच्छी लगती है पर रियलिटी कुछ और ही होती है इन सारी चीजों की। आपको लगता है कि आईपीएल की टीम्स बहुत ज्यादा पैसा कमाती होगी, उनके ओनर बहुत ज्यादा कमाते होंगे, पर ऑन पेपर लॉस में रहते हैं ज्यादातर लोग। आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, जाके चेक करना, मेरा आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल बता रखा है। अगली खबर वन प्लस के को फाउंडर की है। उन्होंने भाई लॉन्च कर दिया अपना प्रोडक्ट, अभी बताया नहीं है क्या। बेसिकली उसका नाम रखा गया नथिंग। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी डाली है जहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, पर कुछ नहीं होगा, पता नहीं है क्या होगा। तो उनका कहना है कि हम एकदम कुछ नई चीज़ बना रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पता फ़ोन को ही रिप्लेस कर दे। अभी तक हम फ़ोन को ऐसे सुनते थे, क्या पता कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी निकाल दे, क्या पता वीआर के ऊपर कुछ हो, क्या पता एआर के ऊपर कुछ हो। मेरे को नहीं पता क्या चीज़ होगी, पर जो भी होगा मैं तो एक्साइटेड हूं उस चीज़ के लिए। अगली खबर एप्पल की है। एप्पल का पहली बार क्वार्टर रिजल्ट $100 बिलियन से ऊपर गया है और ये बहुत ही अच्छी खबर है मेरे हिसाब से एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल के जो टिम कुक है वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक तो सस्ते आईफोन्स निकालने शुरू किए अलग ही ऑडियंस बेस के लिए, और वो सस्ते ऑडियंस मतलब सस्ते वाले आईफोन्स ने पूरी मार्केट डिफाइन कर दी, एक नई कैटेगरी मेरे हिसाब से। मुझे पर्सनली लगता है बहुत सारे लोग वो वाला फ़ोन लेना पसंद करते हैं। उसके बाद उन्होंने इंटेल को डिच कर दिया और अपना खुद का सिलिकॉन बनाना शुरू किया, और वो भी अच्छा जा रहा है, अच्छे रिव्यूज जा रहे हैं। जब ये लॉन्च हुआ था मैंने आपको बोला था देखना एप्पल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा आने वाले 4-5 साल में। बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर कमेंट करी थी कि देख लेंगे एप्पल तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से एप्पल आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। अभी ये सिर्फ मोबाइल फोन के डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, अभी हम आने वाले टाइम में लैपटॉप्स कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में भी देखेंगे। शायद इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं देखे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो नॉर्मल बंदा एवरेज लैपटॉप कंप्यूटर लेता है वो 20-30 हज़ार तक का ही लेता होगा। पर यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज ही 50-60 की रहती है, एप्पल की 80 तक की रहती है। इनफैक्ट अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन लेते हो तो, अगर आप एप्पल यूजर हो तो कमेंट में बता दो हाँ मैं एप्पल यूजर हूँ। और अगर जेन्युइनली बताऊँ, एप्पल का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार तो उसको यूज करना बनता है, अगर आपका प्राइस सेगमेंट उतना है तो। और अगर मैं टिम कुक की बात मान के चलता हूँ तो उनका कहना है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इंडिया के रिजल्ट से एप्पल के। उनके हिसाब से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और उसको एनकैश किया जा सकता है। मेरे हिसाब से भी एनकैश किया जा सकता है। पिछली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था 4% ही मार्केट शेयर कैप्चर किया है, जो कि 50% राइज है, पर फिर भी ये रिलेटिवली लो है। रीज़न क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं आईफोन के ऊपर, उसके चक्कर में आईफोन बहुत महंगा हो जाता है। और इसी का तोड़ निकाला है आईफोन 12 अब इंडिया के अंदर ही बनेगा, तो इसके चक्कर में इसका प्राइस ड्रॉप आएगा और सस्ता मिलेगा, बहुत सारे लोग ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा। अफोर्डेबल नहीं मतलब रिलेटिवली सस्ता हो जाएगा। अगली खबर आदित्य बिरला फैशन की है। 51% एक्वायर कर लिए है सब्यसाची के 400 करोड़ अप्रॉक्स के अंदर। तो बहुत बड़ी खबर है। अगर आप सब्यसाची के बारे में जानते हो तो बहुत बड़े डिजाइनर ब्रांड है, तो अब ये चीजें भी आपको इनके प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। हो सकता है कि अब ये फ्लिपकार्ट पे भी दिखे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी इनका थोड़ा सा टेक ले लिया है। अगली खबर गेम स्टॉप की है। 1900% का राइज आया है, मैंने आपको बताया था। और हमने मेरे पर्सनली ऐसा सोचा था कि एलॉन मस्क की वजह से राइज आया है, कि एलॉन मस्क ने बस एक ट्वीट किया, इस चक्कर में ऐसा कुछ हो गया। पर ये तो बात ही बिल्कुल अलग निकली है। मैंने रिसर्च करी है प्रॉपर इस चीज के ऊपर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा ये कहानी सुनने में। तो एक रेडिट पे कम्युनिटी थी, उन्होंने सबने ग्रुप बनाया और उन सब ने ये सारा का सारा कांड किया है। अब क्या होता था, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, हेज फंड्स होते थे, बेसिकली वो मैन्युपुलेट करते थे किसी भी शेयर को। वो एक शेयर को पकड़ते थे और उसके बाद उसको बल्क में बेच देते थे, पहले शॉर्ट कर देते थे। मतलब पहले एक शेयर को आपको खरीदना होता है, उसके बाद बेचना होता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और दूसरा प्रोसीजर होता है पहले आप बेच दो उसके बाद खरीदो। अब पहले बेच दो मतलब आप सोच रहे हो कि रेट घटेगा। अभी कोई शेयर 100 रुपए का है, आपको लगता है कि 80 रुपए तक आएगा, तो आपने पहले उसको बेच दिया। जब वो 80 पे आया तो आपने खरीद लिया, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसको हम कहते हैं शॉर्ट करना। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती थी उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता था, इस चक्कर में वो बल्क में शॉर्ट करती थी। शॉर्ट के चक्कर में रेट घटता था, उसको वो खुद ही खरीद लेती थी। तो इस तरीके से वो मैन्युपुलेट कर करके पैसा कमाती थी। अब रेडिट के ऊपर एक कम्युनिटी बनी, उन सबने मिलकर सारा का सारा किया और उन्होंने पकड़ लिया इस शेयर को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से, जैसे ही उन्होंने शॉर्ट किया, उन्होंने सारे के सारे शेयर खरीद लिए। अब सारे शेयर खरीद लिए, अब उनके पास शॉर्ट के लिए खरीदने के लिए शेयर नहीं था, इस चक्कर में
शेयर का प्राइस बढ़ता चला गया। अब उनका कहना है कि हम शेयर्स नहीं बेचने वाले मार्केट के अंदर और हम $5,000 तक का वेट करेंगे, बेसिकली $5,000 तक लेके जाने वाले हैं वो इस शेयर को। मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्ट मत करना, मतलब मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो मत घुसना इस स्पेकुलेशन वाली चीज़ों के अंदर कि आपको लगे कि यार अभी $300 के आसपास में है, 5,000 पहुंचेगा, मैं तो ज़िंदगी बना लूंगा। बहुत सारे लोगों ने इससे ज़िंदगी भी बनाई है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े लोगों के, उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा पैसा बन गया। वो कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी भर मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता था जितना इतना मैंने कुछ ही टाइम के अंदर कमा लिया है। तो बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी हो रहा है। अब सुनने में आ रही है ये लोग और भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे इनको जो जो पता लगा ना हेज कंपनियां किस किस के साथ खेलती थी, ये उन सब के साथ कर रहे हैं। पिछली न्यूज़ में मैंने आपको ब्लैकबेरी के बारे में बताया था, ब्लैकबेरी वालों को खुद नहीं पता क्यों बढ़ रहे हैं, अब पता लग गया क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, नोकिया के ऊपर भी इन्होंने हाथ लगाया कि अब नोकिया के ऊपर भी ये कुछ करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कितनी लंबी ये स्टोरी जाती है, पर बहुत ही जबरदस्त चीज़ कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मार्केट में अगर आप बेचोगे ही नहीं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ना, आपको पता लगता है कि कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई ये शेयर डिमांड में नहीं है तो ये रेट घटता है। अगर आपको दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ता है, उसके चक्कर में प्राइस बढ़ता चला जाता है। तो यही चीज़ को मैनिपुलेट कर करके इतना ज़्यादा रेट लेके आ रहे हैं। अब यूएस के अंदर जो मीडिया है वो इसके अगेंस्ट हो गई है, सबके सब इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि कितना गलत कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। कुछ इलीगल नहीं है इस चीज़ के अंदर, कुछ भी इलीगल नहीं है इस चीज़ के अंदर जो वो चीज़ कर रहे हैं। अब हर्षद मेहता वाली कहानी हो रही है, जब सब गलत कर रहे थे तो कोई गलती नहीं थी, अब एक नॉर्मल इंसान गलती करने लगता है तो वो पकड़ा जाता है। तो बड़ी बड़ी जो हेज कंपनियां थी वो अभी तक करती हुई आ रही थी टाइम से, तो कुछ नहीं हो रहा था। अब के टाइम पे ये छोटे से बंदे मतलब कम्युनिटी कर रही है तो भाई इनको पकड़ा जा रहा है, पर कुछ नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर भी मेरे हिसाब से। साथ में एक और चीज़ निकल के आ रही है, पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जान करके रेट को बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद ये डंप कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसा मत लगाना। मुझे भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में कि क्या सच हो सकता है क्या झूठ हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी मीडिया को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं डिजिटल मार्केटर, मेरे को पता है कि सब कुछ झूठ क्रिएट किया जा सकता है। आपको सच लगेगा पर वो सच नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। पर यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पंप एंड डंप शायद नहीं है, ये कॉज के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं कि भाई उनकी लेनी देनी करनी है, बात खत्म। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, मेरे को पक्का नहीं पता, मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च करी, जितना मेरा एनालिसिस और मेरी जो गट फीलिंग कहती है वो शायद ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर डंप करना होता अब तक वो डंप कर चुके होते। हम प्राइस को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर बढ़ता ही जा रहा है, पर ओवरऑल बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब ये पंप एंड डंप वाला नहीं हो रहा है। कुछ कुछ लोगों को लालच आ जाता होगा ना, जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर लिया होगा, अब इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया, 1900% बढ़ना कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो जो बढ़ गया, लोगों को लगा यार पैसों की जरूरत है, चलो उसको बेच के खाते हैं, अभी पैसा ले लेते हैं, बाद में देखें। अगली खबर पावर ग्रिड की है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ निकाला है, $1.1 बिलियन का इसका प्राइस होगा तकरीबन। तो भाई अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। तो अगर मैंने देखा जब ये खबर निकल के आई थी एकदम इंस्टेंटली, तो उस टाइम पे राइज आया था शेयर का, अब वही नॉर्मल हो रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसका शेयर का क्या होता है। बजट तक का वेट करो, उसके बाद देखते हैं इसके शेयर के साथ में क्या होता है, उसके बाद ये कुछ ना कुछ होगा इसके साथ। अगली खबर बिल गेट्स की है। बिल गेट्स परेशान है, जो मार्केट में अफवाह क्रिएट हो रही है उनके लिए। कहा जा रहा था कि भाई बहुत साल पहले बिल गेट्स ने और एक डॉक्टर ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि आने वाले टाइम में ये वायरस आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी वजह से ये होगा ये होगा। और उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही है कि बिल गेट्स ही करा रहे हैं, ये फलाना गाना हो रहा है। बिल गेट्स इसके ऊपर थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं कि भाई ये गलत चल रहा है, हमारे नाम पे पता नहीं क्या क्या अफवाहें क्रिएट करी जा रही है, जल्दी से ये चीज़ खत्म हो जाए। तो आपका क्या मानना है कि ये वायरस असली में हुआ था या एक कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कमेंट बिलो। क्योंकि मैंने तो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली अलग अलग तरीके की, कम से कम 5-6 स्टोरीज तो पढ़ चुका हूँ अलग अलग, और सारी कन्विंसिंग लगती है अगर देखा जाए तो। आप किसको मानते हो, नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी बताओ। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क को $7 बिलियन का पे चेक मिल सकता है टेस्ला से, उनका भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके बाद में। तो अभी उन्होंने 5 लाख गाड़ियां बेची है 2020 के अंदर। इस साल वो अभी बताएगी कितनी इस साल का टारगेट रखने वाले हैं, पर 5 लाख गाड़ियां तकरीबन उन्होंने बेच दी पिछले साल के अंदर। वर्सेस अगर मैं बाकी कंपनीज की बात करके चलूं जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने कितनी ज्यादा गाड़ियां बेची है, मैं आपको साइड में चार्ट दिखा देता हूं। और अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करके चलते हैं तो उसमें देख लो आपका कितना चल रहा है। अगली खबर फेसबुक की है। फेसबुक का 33% का प्रॉफिट राइज आया है Q4 के अंदर।
अब ये उनका कहना है कि भाई अभी तो आ गया है, अगला साल हमको नहीं पता कि कैसा रहने वाला है, क्योंकि फेसबुक का बहुत बड़ा बग चल रहा है। मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने कि क्या iOS के नए वाली चीज़ का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, और आने वाले टाइम में एंड्रॉयड भी शायद इसको फॉलो करेगा, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा फेसबुक एड्स के ऊपर। मैंने ऐसा देखा है पर्सनली, इंडिया के अंदर भी, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिया के अंदर भी रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, अजीबोगरीब ऐड चल रही है और अजीबोगरीब रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ क्लाइंटों के पैसे कट रहे हैं और हमने जिस कैंपेन के लिए चलाया है अंदर गोल दिखा रहा है कैंपेन के अंदर, पर अगर हम असली में रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो असली के रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बग आ रहे हैं। रिपोर्ट तो कर रखा है हमने, अगर आप भी ये चीज़ें फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट में बताओ कि यार मुझे भी फेसबुक एड्स के अंदर पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, कमेंट भी लो। अगली खबर ई कॉमर्स इंडस्ट्री की है। जो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं उनका कहना है कि आने वाले टाइम में ये रिटेल इंडस्ट्री से ऊपर निकल सकता है, उससे अच्छे तरीके से कंपीट करेगा ऑनलाइन ई कॉमर्स। उनका ये कहना है कि तकरीबन सारे जितने भी पिन कोड्स हैं हमारी कंट्री के, सबसे ऑर्डर हुआ है इस लॉकडाउन वाले सीन के अंदर। तो ये वायरस जो आया ना, इसके चक्कर में डिजिटल वाली एरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरे हिसाब से। सब लोगों को पता लगा कि भाई डिजिटल की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सबके सब डिजिटल आ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है और डिजिटल आना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट लपास, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। उन्होंने बोला है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के अंदर जो सक्सेसफुल है, उनको कुछ पैसा अलॉट करना चाहिए एक फंड के लिए, और फंड कहा जा रहा है 10,000 करोड़ तक का बनाते हैं, ताकि किसी भी कंपनी को, कोई भी स्टार्टअप को पैसा रेज करना है इनिशियल टाइम के ऊपर, तो उसको बाहर के इन्वेस्टर्स के पास ना जाना पड़े, इंडियन इन्वेस्टर ही उसको पैसा दे सके। और मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और इंडस्ट्री है जिसको कोई टैप नहीं करता मेरे हिसाब से, अभी तक सारे के सारे लोग क्या जा रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, इनके पास, फलाना मकाने के पास, पर जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है ना, उनके पास भी फंडिंग रेज करने के लिए लोग जा सकते हैं, मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनको रिटर्न चाहिए होती है। अगर आप उनको दिखाते हो देखो हम साथ में मिलकर इस बिजनेस को यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, शायद वो भी आपके अंदर इन्वेस्ट कर सके, और उनको इस स्टार्टअप की गेम समझानी पड़ेगी, पर वो आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू भी ऐड करके दे सकते हैं। अगली खबर येस बैंक की है। येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर, उनके चेयरमैन ओमकार और कमल और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।